हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो का टॉपिक है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इसमें हम एमसीक्यूज लेंगे बेस्ड ऑन डाल्टन्स पोस्टुलेट, केमिकल सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज, आयंस, एटॉमिसिटी। आप अपने कॉन्सेप्ट को टेस्ट कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाज फर्स्ट स्टेटेड बाय जॉन डाल्टन, एवोगैड्रो, एंटवान लेवोजिए, J.J. Thomson। And the correct answer is Antoine Lavoisier. Next question is, law of conservation of mass is related to which property of matter? Is it physical property, chemical property, or both A and B are correct, or neither option is correct? Both physical property and chemical property is correct according to the law of conservation of mass. अब इसका रीजन जान लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द लॉ, मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो लॉ है इट होल्ड्स ट्रू फॉर द केमिकल प्रॉपर्टी, बट फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे मेल्टिंग है, बॉइलिंग है, डिजॉल्विंग है, और भी कितनी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, उसमें भी मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो दैट मीन्स ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है होल्ड्स ट्रू फॉर बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी विच स्टेटमेंट इज फॉल्स? ऑल मैटर्स are made up of tiny particles called atoms. Atoms are divisible into subatomic particles like electrons, protons and neutrons. The atoms participate in the chemical reaction. Atoms for given elements are identical while those of different elements are different. मतलब कि एक ही एलिमेंट के एटम सेम होंगे, आइडेंटिकल होंगे, जबकि डिफरेंट एलिमेंट्स के एलिमेंट्स डिफरेंट होंगे। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज atoms are divisible into subatomic particles like electrons, protons and neutrons। आप तो बोलोगे कि एटम्स के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, देन व्हाई इट इज रॉन्ग? इसका रीजन है कि जब डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी को स्टेट किया था उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी, वो लेटर हुई थी। अब किसने डिस्कवर किया था? J.J. थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर किया था, गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन, वाइस चैडविक ने न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर किया था, लेकिन ये लेटर ऑन हुआ था, उस टाइम पे नहीं हुआ था। ठीक है, तो दैट इज वाई ये जो पोस्टुलेट है कि एटम इज डिविजिबल इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ये फॉल्स है। जबकि अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी atoms are indivisible particles, right? Next question, which one of the following statements correctly illustrate the law of conservation of mass? पहला है कि 2 ग्राम of hydrogen reacts with 16 gram of oxygen to form 18 gram of water. Next is 10 gram of calcium carbonate decomposes to give 5.6 gram of calcium oxide and 4.4 gram of carbon dioxide. Next option is 12 gram of magnesium combines with 8 gram of oxygen to form 20 gram of magnesium oxide. Or all the above examples hold true for the law of conservation of mass.
सभी एग्जाम्पल ट्रू है। अब इसका रीजन क्या है कि द सम ऑफ मासेस ऑफ रिएक्टेंट, मतलब कि रिएक्टेंट के जो मासेस हैं वो इक्वल टू द सम ऑफ मासेस ऑफ प्रोडक्ट। ये हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन reacts with 16 gram of oxygen. That means reactant यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, that is 2 gram plus 16 gram and forms 18 gram of water. So 2 plus 16 is equal to 18. तो this hold true for law of conservation of mass. इसी तरह से ऑप्शन बी और सी भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द केमिकल सिंबल फॉर आयरन इज आई, IR, FE और FR। And the correct option is Fe. Fe is the symbol of iron. Next question, the chemical symbol for sodium is Na, NO, SO और St। And the correct answer is Na. Next question is, the chemical symbols of two elements silver and gold respectively is, सिल्वर का Ag, As है गोल्ड का, सिल्वर का Si, गोल्ड का Au, सिल्वर का Ag, गोल्ड का Gl एंड लास्ट ऑप्शन इज सिल्वर का Ag, गोल्ड का Au। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज सिल्वर का Ag सिंबल होता है, गोल्ड का Au। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द केमिकल सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स मर्करी एंड लेड रिस्पेक्टिवली इज, मर्करी का Me, लेड का Le, मर्करी का Me, लेड का Pb, या फिर मर्करी का Hg, लेड का Le और लास्ट में मर्करी का Hg एंड लेड का Pb। करेक्ट ऑप्शन है कि मर्करी का सिंबल Hg होता है और लेड का Pb। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस इज Ni, N, N2 और N3। करेक्ट आंसर N2 है। इसका रीजन है, नाइट्रोजन गैस में नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी 2 होती है, जिसकी वजह से इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो N2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट एग्जिस्ट एज ए मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, क्लोरीन। द करेक्ट आंसर इज हीलियम। अब इसकी वजह है कि हीलियम एक इनर्ट गैस है और ये केमिकली बॉन्ड नहीं करता, जिसकी वजह से हीलियम के मॉलिक्यूल में सिर्फ एक ही एटम होता है, दैट मीन्स हीलियम इज मोनोएटॉमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल इज O3, O2, O और none of the above is correct. And the correct answer is O3. Atomicity of phosphorus molecule is 1, 2
3 और 4? And the correct answer, the atomicity of phosphorus molecule is 4. That means in one molecule of phosphorus, there are 4 atoms chemically bound together. Next question is, which one of the following statement is incorrect regarding to the ions? Ions are charged species that may be either positive or negative. Ions may consist of single charged atom or group charged atom with net charge on them. Or is it negatively charged ions are called cations and positively charged ions are called anions? And the last is metal ions are cations while non-metal ions are anions. And the correct answer, negatively charged ions are called cations and positively charged ions are called anion. ये गलत है. इसका रीजन है कि नेगेटिवली चार्ज आयंस को एनायन कहते हैं जबकि पॉजिटिवली चार्ज आयंस को कैटायंस कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which one of the following ions is monoatomic anion? क्या ये सल्फाइड आयन है, सल्फाइड, सल्फेट, और ये सारे सल्फाइड, सल्फाइड और सल्फेट मोनोएटॉमिक एनायन है? द करेक्ट आंसर इज सल्फाइड आयन. इसका आंसर है सल्फाइड आयन का केमिकली रिप्रेजेंटेशन है S2 नेगेटिव. इसमें एक ही एटम है. सल्फाइड आयन इज SO3 2 नेगेटिव. इसमें सल्फर ऑक्सीजन के एटम्स हैं. सल्फेट आयन इज SO4 2 नेगेटिव. इसमें भी सल्फर और ऑक्सीजन के एटम्स हैं. दैट मीन्स यहाँ पे सिर्फ सल्फाइड आयन ही मोनोएटॉमिक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयन्स इज कैटायन? हाइड्रोक्साइड आयन, नाइट्रेट आयन, कार्बोनेट आयन, और इनमें से कोई सा भी कैटायन नहीं है. एंड द करेक्ट आंसर इज नन ऑफ द अबव. इसका रीजन है हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव जो नेगेटिवली चार्ज है, नाइट्रेट आयन NO3 नेगेटिव ये भी नेगेटिवली चार्ज है, और कार्बोनेट आयन CO3 2 नेगेटिव है ये भी नेगेटिवली चार्ज है. इसका मतलब हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट और कार्बोनेट आयन ये सब एनायन है. अमोनियम आयन एक एग्जाम्पल हो सकता है जो NH4 पॉजिटिव है, एक कैटायन, पॉलीएटॉमिक कैटायन का. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स शो वेरिएबल वैलेंसी? कॉपर और आयरन, और बोथ कॉपर एंड आयरन शो वेरिएबल वैलेंसी. वेरिएबल वैलेंसी का मतलब है कि उनकी एक से ज्यादा वैलेंसी हो, और neither copper or iron shows variable valency. And the correct answer is both copper and iron show variable valency. नेचर में कॉपर दो वैलेंसी में पाया जाता है, Cu पॉजिटिव एंड Cu2 पॉजिटिव. इसका मतलब कॉपर की दो वैलेंसी है, +1 एंड +2, और जो Cu पॉजिटिव होता है आयन वो उसको क्यूप्रस आयन कहते हैं, और Cu2 पॉजिटिव को क्यूप्रिक आयन कहते हैं. इसी तरह से आयरन की भी दो वैलेंसीज होती हैं. नेचर में ये Fe2 पॉजिटिव एंड Fe3 पॉजिटिव में पाया जाता है. Fe2 पॉजिटिव को फेरस आयन और Fe3 पॉजिटिव को फेरिक आयन कहते हैं.
इस तरह से हम देख सकते हैं कि कॉपर और आयरन दोनों की वेरिएबल वैलेंसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉर्मूला ऑफ सोडियम फॉस्फेट इज Na2PO4, Na2PO4 whole thrice, Na3PO4, NaPO4, और करेक्ट आंसर है Na3PO4। अब इसका रीजन है कि सोडियम आयन की एक वैलेंसी होती है जबकि फॉस्फेट आयन की 3 वैलेंसी होती है। तो इसका मतलब क्या है कि फॉस्फेट आयन को बैलेंस करने के लिए 3 सोडियम एटम की जरूरत होगी। दैट इज वाई इसका फॉर्मूला होगा Na3PO4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the valency of an element X is 3. What will be the formula if X combines with nitrate ion? Will it be X2NO3, XNO3 whole thrice, X3NO3, or will it be XNO3? And the correct option is XNO3 whole thrice. अब इसकी रीजन क्या है? X की कितनी वैलेंसी है? 3। नाइट्रेट आयन की क्या वैलेंसी है? NO3 नेगेटिव, मतलब एक नेगेटिव वैलेंसी है। तो इसका मतलब X को 3 नाइट्रेट आयंस चाहिए टू बैलेंस द चार्ज। दैट इज वाई XNO3 whole thrice is the correct option. Please like the video, subscribe the channel, and don't forget to share your score in the comment box. Thank you for watching.